Hey, good evening everybody. Welcome back to the channel. तो आप सभी को पता चल चुका है कि CUET फतेह दोनों के रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं हमारे पास। अब बहुत बच्चों का मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा था सर कि मुझे फ्यूचर में CA परस्यू करना है, तो मुझे CUET देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये मेरा कंफ्यूजन है। तो मुझे क्या करना चाहिए बताओ। भाई देख, दोनों एग्जामिनेशन बिल्कुल अलग हैं, दोनों एग्जामिनेशन का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। दिस इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल विद ऑरेंजेस, लेकिन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी मैं लेकर आने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे सब समझ में आ जाएगा। तो मैं आज आपको एक बात करने जा रहा हूं आपकी जर्नी के बारे में। ये जर्नी क्या होती है साहब? जर्नी स्टार्ट होती है 17-18 इयर्स की एज में, जब आप क्लास 12th का पेपर दे चुके होते हैं। अब यहां से जर्नी शुरू होनी है और जर्नी कंटिन्यू होगी काफी लंबे सालों तक, जब तक आप लेट्स से आप 25 इयर्स तक नहीं पहुंच जाते हैं। 25 इयर्स मोस्टली सब बच्चे तब तक किसी अच्छी कंपनी में प्लेस्ड होंगे या किसी स्टार्टअप की शुरुआत कर चुके होंगे। तो एक जर्नी की बात करने जा रहा हूं। उस जर्नी में किस फैसले की कितनी इंपॉर्टेंस होगी, यह आप समझने की कोशिश करिएगा। किसी भी चीज पर मैं कोई कमेंट नहीं या कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूं। तो चलो लाइन बाय लाइन बताते हैं। आप क्लास 12th में जाएंगे, दो तरह के आपके पास जर्नी है। मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूं मिस्टर बबलू की। मिस्टर बबलू ने डिसाइड कर रखा था कि भाई साहब मुझे बनना है चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने कहा ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, बहुत अच्छा कोर्स है, मेरे घर में ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसलिए मैं बहुत करीबी से जानता हूं चार्टर्ड अकाउंटेंसी। मेरी वाइफ कंपनी सेक्रेटरी भी है, तो मुझे बहुत डिटेल में और माइन्यूटली पता है कहां से कैसे पैसे कमाए जाते हैं। आई नो टिट्स एंड बिट्स ऑफ एवरीथिंग। तो भाई मिस्टर बबलू ने डिसाइड किया कि क्लास 12th के बाद मैं करूंगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तैयारी। और ये बहुत अच्छे बंदे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इन्होंने किया एक टियर 2 या 3 कॉलेज में साथ में बीकॉम। इन्होंने बीकॉम में एडमिशन ले लिया, बहुत अच्छी जिंदगी चल रही थी। 18 साल में एजुकेशन लिया, बीकॉम खत्म हो गया 21 इयर्स की एज में। 3 साल का बीकॉम होता है। फिर बीकॉम से बढ़ गए, 2 साल इन्होंने मास्टर्स भी कर लिया, 23 की उम्र में आ गए। अब ये एमकॉम भी कर चुके हैं। लेकिन साहब सीए का फाउंडेशन क्लियर हो गया, इंटरमीडिएट क्लियर हो गया, फाइनल क्लियर नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ एनी डैम रीजन, जो कि बहुत हद तक पॉसिबल है। सब बच्चे जो सीए में बैठते हैं क्या सारे के सारे क्लियर होते हैं? ऐसा नहीं है। 7-8%, 10% के आसपास का रिजल्ट होता है। 100 बच्चों में से 7-8% है। अगर मिस्टर बबलू ने सीए क्लियर कर लिया, इनका डिसीजन बिल्कुल सही है, इनको मिलता है मेरी तरफ से सल्यूट। लेकिन व्हाट इफ इनका पूरा सीए क्लियर नहीं हो पाया और अगले 5 साल, 3 साल बीकॉम, 2 साल का एमकॉम, मास्टर्स इन्होंने किसी एवं कॉलेज से किया, मोहल्ले वाले कॉलेज जो होते नहीं अपने शहर में, वहां से किया। और ये सीए इंटरमीडिएट है आज की डेट में। इनको प्लेसमेंट क्या मिलेगा? इनका प्लेसमेंट होगा मार्केट में 10 से 15 हजार रुपए महीने का। क्या इनका सीए करना सोचना गलत था? नहीं, बिल्कुल सही डिसीजन। सीए करना चाहिए, सुपर्ब कोर्स है। अगर आईएम्स में नहीं पढ़ रहे हो तो उसके बियॉन्ड मैं बोलूंगा सीए करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अगर आप आईएम्स में एडमिशन ले चुके हैं तो कोई बात नहीं, इक्विवेलेंट डिग्री हो जाती है आपकी। लेकिन इन्होंने कुछ गलतियां की। वो गलती किसने नहीं की? वो गलती नहीं की थी इन्हीं के क्लास के दूसरे बंदे ने। और दूसरे बंदे का नाम क्या है? उसका नाम है मिस्टर गोलू। ये जो गोलू हैं, इन्होंने क्या किया? ये भी 17-18 साल के थे। 17-18 साल की उम्र में इन्होंने भी क्लास 12 दिया। इन्होंने पहले यह सोचा कि मैं टियर 1 कॉलेज में जाऊंगा। टियर 1 कॉलेज कौन से होते हैं साहब? दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 10, या शहीद सुखदेव में जाके बीबीए कर रहे होंगे, या कोई और कोर्स, या क्राइस्ट कॉलेज में जा रहे होंगे, नारसी मुंजी में जा रहे होंगे, सिम्बियोसिस में जा रहे होंगे, जेवियर्स में जा रहे होंगे, या दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 10 नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस के कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। वो
उस कॉलेज से पढ़ा तो इन्होंने कोशिश की कि भाई साहब कोई बात नहीं, सीए करने में मुझे 6 महीने का डिले हो जाए, लेकिन पहले मुझे क्या करना है, टीयर 1 कॉलेज में जाना है। इन्होंने लगकर तैयारी की, सीयूईटी देने का मन था, सीयूईटी दिया, जेवियर्स एप्टीट्यूड टेस्ट देने का मन था, जेवियर्स एप्टीट्यूड टेस्ट दिया। इन्होंने सारे एंट्रेंस टेस्ट की देने की कोशिश की और 18 साल में ही इन्होंने एक अच्छा कॉलेज क्लियर कर लिया। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा, सर इनका अच्छा कॉलेज नहीं क्लियर हुआ तो? अरे तो क्या हो गया, दोनों के डिसीजन सेम थे, सीए करना था। इनका अच्छे कॉलेज के लिए ट्राई किया, नहीं हुआ तो क्या करेंगे, घटिया कॉलेज से तो पढ़ ही सकते हैं। लेकिन जिसका सिलेक्शन, जिसने सोच के रखा है कि मुझे घटिया कॉलेज से पढ़ाई करनी है, टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज से पढ़ाई करनी है, उसने तो तैयारी ही नहीं की ना, उसने तो कोशिश ही नहीं की कि मुझे अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ाई भी करनी चाहिए। अब मान लेते हैं ये सक्सेसफुल हो गए, इनके पास बड़े सारे ऑप्शन थे, 20 25 30 कॉलेज थे जहां पर ये जाकर पढ़ाई कर सकते थे। इन्होंने उन टॉप 30 कॉलेजेस में किसी में भी जाकर एडमिशन ले लिया और बीकॉम परस्यू करने लगे। लेट्स से इन भाई साहब का एडमिशन हो गया हंसराज कॉलेज दिल्ली के अंदर। भाई साहब पढ़ने लगे हंसराज में बीकॉम की पढ़ाई। अब इन्होंने सीए की जर्नी करनी शुरू की, इन्होंने लगाए 3 साल, 21 साल पहुंच गए, इनका खत्म हो गया बीकॉम। बीकॉम करने के बाद लेट्स से इन्होंने भी एमकॉम कर लिया, या एमकॉम नहीं भी किया तो क्या, फिर 2 साल और लगा दिए, ये पहुंच गए 23 में ये भी एमकॉम कर चुके हैं। लेट्स से हंसराज कॉलेज से ही किया है, तो इन्होंने बीकॉम प्लस एमकॉम टीयर 1 कॉलेज से किया। इस बच्चे ने बीकॉम प्लस एमकॉम फर्जी कॉलेज से किया, एकदम बकवास, और इनका भी सीए नहीं क्लियर हुआ। कोई जरूरी थोड़े ना कि सीए सबका ही क्लियर हो जाए। मान लेते हैं गोलू भैया का भी सीए क्लियर नहीं हुआ, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर दोनों की प्लेसमेंट में जमीन आसमान का अंतर होगा। इस समय इनकी सैलरी करीबन 40 से 45 हजार रुपए से ज्यादा होगी, 40-45 हजार से ज्यादा होगी। दोनों सीए क्लियर नहीं किए हैं, दोनों ने एमकॉम किया हुआ है, बस फर्क इतना है कि एक ने घटिया कॉलेज से किया, एक ने बढ़िया कॉलेज से किया। दोनों का सीए क्लियर नहीं हुआ, इनकी सैलरी में इतना डिफरेंस आएगा। तो इस छोटी सी स्टोरी का कंक्लूजन यह है कि सीए करना गलत नहीं है, बिल्कुल सही डिसीजन है, लेकिन उससे पहले प्लान ए हमारा यह होना चाहिए कि हमें ठीक ठाक ढंग के कॉलेज में एडमिशन लेना है। अगर एडमिशन लेना है, उसके पास 2 जरिया हैं एडमिशन लेने के। हम किसी एक अच्छी एंट्रेंस की तैयारी करें, किसी तरह से कॉलेज में जाएं, या खुद की प्रिपरेशन कर लें, फिर एंट्रेंस के कॉलेज में चले जाएं, मगर जाएं जरूर साहब। फिर कॉलेज पहुंचेंगे, थोड़ा सा डिले 5-6 महीने का जरूर हो सकता है, फिर फाउंडेशन की तैयारी करेंगे, फिर सीए करेंगे और डट के करेंगे। और मान लो अगर दोनों लोग सीए क्लियर कर लेंगे, तो दोनों में से मिस्टर बबलू और मिस्टर गोलू में से अगर दोनों सीए क्लियर कर लेते हैं, तो मिस्टर गोलू को ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, बिकॉज वो टीयर 1 कॉलेज से पढ़े हैं। उनके प्लेसमेंट में हमेशा 5-7 लाख रुपए का डिफरेंस आपको मिल रहा होगा डाउन द लाइन आफ्टर 5 ईयर्स। तो छोटी सी स्टोरी है। जिन बच्चों ने मुझसे यह पूछा था कि सीए और सीयूईटी में मुझे क्या चूज करना चाहिए, तो मैंने उनको जवाब डायरेक्ट नहीं दिया है, स्टोरी के थ्रू दिया है कि पहले कॉलेज की तैयारी कर, कॉलेज में जा, कॉलेज में जाने के बाद जो मर्जी आए कर, सीए कर, यूपीएससी की तैयारी करनी है, जो मर्जी आए कर, लेकिन पहले कॉलेज। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।